बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपकी खिदमत में हाज़िर है जी फैसल जो। तो आपको पता है कि जैसा कि सैलाब की सूरत हाल के दौरान वापदा का जो है फॉल्ट जो ब्रेक होता रहा है, बिजली की तार जो नाला डेक में अक्सर टूट जाती है और मुसलसल कई दिनों से जो है ये फॉल्ट आ रहा है। कुछ दिन तो 3-4 दिन तो पहले लोगों ने बहुत मुश्किलात के जो गुजारे वो लोगों को पता है। फिर वो तारें जो हैं वो मुख्तलिफ जो नारवल में, सियालकोट में, शकरगढ़ में वो शिफ्ट की, बिजली बहाल की, लेकिन वो भी आंख मचोली ही होती रही। तो वहीं पर दोबारा पता चला था 2 दिन पहले भी कि ये फॉल्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ी थी, लेकिन ये फॉल्ट अभी तक जो है मुकम्मल दुरुस्त नहीं हुआ। ताहाल वही पोजीशन है जो हमारे इल्म में आया है। जो टावर्स हैं उनका फासला तकरीबन जो बताया गया है, जो तकरीबन बताया गया है, कमी बेशी हो सकती है, लेकिन 600 मीटर का वाया है। तो जब लोड उसके ऊपर पड़ता है उस तार पे, यकीनन वो हीट होती है, तो यकीनन मसला होता है। इसका मतलब ये है कि जो महकमा है प्रॉपर इसको जो डील करता है वो सही से काम नहीं कर रहा। तो इस काम को जो ट्रांसमिशन जो एक NTDS जो है ना महकमा, वो नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है, जिसके तहत ये पूरे मुल्क में यानी काम चल रहा है। ये इसको देखते हैं जो बड़ी तारें हैं यानी 132 kV को, ये वो लोग देखते हैं। इसके अंडर GSO महकमा आता है, और GSO महकमा जो है ग्रिड स्टेशन जो कंपनी है वो इस सिस्टम को देखती है, उसको बहाल करती है। तो ये पोजीशन जो है आज दोबारा जो है वो फॉल्ट आ चुका है। तो GSO जो NTDS के तहत जो GSO कंपनी आगे काम करती है वो मुकम्मल तौर पर वो नाकाम है, और इस काम को मुसलसल देख सकते हैं कि बिल्कुल लोगों को मुश्किलात का सामना ही देखना पड़ा है। उसके अलावा ये बता दूं कि ये एक ग्रिड स्टेशन तक आता है। उसके बाद 11,000 kV की जो तारें होती हैं वो कंस्ट्रक्शन वाले देखते हैं, उसके बाद ऑपरेशन वाले देखते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है तो 11,000 kV तक ग्रिड स्टेशन जो लाइनें देनी होती हैं। उसके बाद ऑपरेशन वाले क्या होते हैं, वो जो घरों को सप्लाई देते हैं। जैसा कि आपको बता देते हैं कि ट्रांसफार्मर की देखभाल करनी होती है, आम पार्ट्स को ठीक करना होता है, घरों तक बिजली पहुंचाना होता है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ऑपरेशन वाले का, हालांकि ऑपरेशन वाले कोई मसाइल नहीं है, यानी कि मुकामी जो ग्रिड स्टेशन का जो अमला है उनकी गफलत नहीं देखी जा रही। ये जो गफलत है जो NTDC मतलब नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी जो है, जिसके अंदर यानी ये सबसे बड़ी कंपनी है जो मुल्क में 200 kV और 500 kV की बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें और सिस्टम चलाती है, यानी कि ये बड़े पावर प्लांट जो है वो चलाती है। तो GSO सिस्टम जो है ये ग्रिड सिस्टम है, ऑपरेशन ग्रिड स्टेशन ऑपरेशन GSO ये NTDS की ही मतहत है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर काम है। जब से इसने काम किया है कह सकते हैं कि लोग जो है जिलो ख्वार हो रहे हैं, और आज लाइट दोबारा जो है इसको गैर महीना टाइम भी कहा जा सकता है, और गैर महीना वक्त भी कहा जा सकता है, और गैर महीना दिन भी कहा जा सकता है। कोई पता नहीं अब लाइट कब तक बहाल हो, क्योंकि सब बादल सब सोए होंगे, रात की तरीकी है, और जो लोग हैं वो टेंशन में। सबसे बड़ा मसला ये बना है गुज़श्ता दिनों जब ये तार का फॉल्ट आया तो घरों में पानी तक नहीं था, लोगों को वॉशरूम के लिए प्रॉब्लम थी, खाने पकाने की चीज़ें जो है उनमें मुश्किलात का सामना था, नमाजियों को मुश्किलात का सामना था, जो दफातर में जो मुलाजमिन जाते हैं, स्कूल में बच्चे जो जाते हैं, उन तमाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यानी वो दिन जो है वो तारीख का 7 दिन गुजरा है, बहुत यानी मुश्किलात से लोगों ने वो जो दिन को गुजारा था, और लोगों ने बददुआएं भी दी थी। मैं ये बताता चलूँ कि जो ऑपरेशन जो ग्रिड स्टेशन का अमला है उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये NTDC जो है नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी जो है उनके अंडर जो GSO ग्रिड स्टेशन ऑपरेशन जो आता है उनकी जिम्मेदारी है। वो नहायत गफलत से काम दे रहे हैं और जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे। तो लिहाजा अवामी हल्कों का मुतालबा है एक तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए, दूसरी जानब इसको फॉल्ट को प्रॉपर तरीके से बेहतर किया जाए ताकि दोबारा तारीख में लोग ना रहें, मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये रिक्वेस्ट है अवामी हल्कों की जानब से। तो लिहाजा मेरी अपील है अवाम की जानब से कि फौरी तौर पर इस मसले का हल किया जाए, ताकि जो लोग हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है घरों में मोटरें चल रही हैं, सबसे बड़ा इशू पानी का चलता है, तो पानी की वजह से सारे मामला देखे जाते हैं। लिहाजा अपील है अवामी हल्कों की कि एक तो जो महकमा काम कर रहा है उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए, दूसरी जानब इसको बेहतर तरीके से हल किया जाए और इसका प्रॉपर हल किया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।